हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मई मंथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर 2020 को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ 2020 का पार्ट है और इसमें 100 डेज़ का क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टों और करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस दिया जाएगा और वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 टॉपिक है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। उनमें से पहला टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेकेंड वन इज ई-कोवसेन जो कि एक कोविड-19 के टेस्टिंग की डिवाइस है, और थर्ड टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इज वीकनिंग। तो ये अभी न्यूज़ में बना हुआ था और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लेकर के कुछ रिजल्ट शो किए हैं। उसके बेसिस पे ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में जो जोन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक हो रही है। तो देखते हैं, इसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये आपको पता ही होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो अभी रिसेंटली चल रहा है, उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। उसमें से एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस और इसके अलावा एग्रीकल्चर, हेल्थ और वेरियस सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट होगा, और इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके फ्यूचर में हमारे आम जीवन को काफ़ी आसान बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ब्लॉकचेन इज अ सीरीज ऑफ डाटा लिंक्ड टुगेदर। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन इज लिंक्ड टू द चेन using cryptographic principles in batches making blocks। तो दोस्तों, इसमें एक्चुअली क्या है, ब्लॉक टाइप का पैटर्न होता है। जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर में कुछ डाटा होता है, जैसे मान लो ABC यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे XYZ है और इसमें LMN हो गया। तो इस तरीके से ये जो डाटा है इसको लिंक किया हुआ है इस टेक्नोलॉजी में, और ये जो डाटा है इस पूरे एक ब्लॉक के अंदर में होता है, और इस ब्लॉक की एक वैल्यू होती है जो डिफाइन होती है। उस वैल्यू को बोलते हैं हैश। एक कोड होता है वो, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर डाटा जो है इसके अंदर है, तो इसका कोड का नाम होगा, उसका एक यूनिक कोड होगा। तो द ब्लॉक आर कनेक्टेड टू एवरी अदर एंड हैव यूनिक आइडेंटिफायर कोड कॉल्ड हैशेस। उस कोड को हैश बोलते हैं, एंड दैट कनेक्ट देम टू द प्रीवियस एंड द सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स। तो ये जो है, जो अभी ये डाटा है, ये प्रीवियस वन से भी कनेक्टेड है और आगे से भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से एक लंबी चेन सीरीज बनती है ब्लॉकचेन में, और इसकी वजह से हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आप देख लो कि अभी बिटकॉइन आया था, आपको पता ही होगा बिटकॉइन को। तो इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन इसमें एक पब्लिक लेजर बनाया गया। पब्लिक लेजर में हुआ ये कि जैसे पहले एक बंदा आया, उसने कुछ ट्रांजैक्शन किया, फिर दूसरे बंदे ने ट्रांजैक्शन किया, तो उसकी एक लिस्टिंग बनती ही जाती है और ये रिकॉर्ड होती जाती है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और जो है ऑटोनॉमी भी बढ़ती है लोगों की, कि उनकी डिपेंडेंसी किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के ऊपर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि RBI जो है पूरे कंट्री में करेंसी को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे कोई करेंसी जो बिटकॉइन है उसको रेगुलेट करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये इस तरीके से बनाई गई है टेक्नोलॉजी और इस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि दिस फॉर्म्स अ ब्लॉकचेन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन। लेजर मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके की डायरी हो सकती है, जैसे कोई किताब हो सकती है, जिसके कोई नोटबुक है जिसके अंदर में रिकॉर्ड्स को लिखा गया है। तो यही लेजर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है 3 टर्म आपके सामने आई है। एक तो लेजर आई है, एक कोड आया है जो कि ये हैशेज है, हैशेज। तो आपको ये इन टर्म्स को ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई ये लेजर हैश
और जो क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स, ये क्रिप्टोग्राफी जो है ये किससे डील करती है, तो ये आप बता देना कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डील करती है अगर ऑप्शन में हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ये एक डिवाइस है जो कि एक एजेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने डिज़ाइन की है। तो इसका नाम है इकोसेन। इस डिवाइस में होता क्या है कि ये इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर, इस डिवाइस में, जो कि डिटेक्ट करता है कोविड-19 का टेस्ट को। एक्चुअली कोविड-19 का टेस्ट करता ही है और ये काफ़ी फास्ट रिजल्ट दे देता है, करीब 30 सेकंड के अंदर में ये रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का बायोसेंसर है दैट कैन डिटेक्ट द नोवल कोरोना वायरस इन सलाइवा सैंपल। आप देख सकते हैं कितना आसानी से सलाइवा से सैंपल लिया जाता है और बायोसेंसर्स जो होते हैं डिटेक्ट करके बता देते हैं कि इस पर्सन को कोविड-19 है या नहीं है। सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने बनाया है। ठीक है, और इसमें यह है कि द डिवाइस गिव्स रिजल्ट विद इन 30 सेकेंड्स 30 माइक्रोलीटर्स ऑफ सैंपल। तो मतलब बहुत माइन्यूट सा सैंपल लेकर के 30 सेकेंड में रिजल्ट बता देता है ये डिवाइस। तो ये एक तरीके की स्क्रीनिंग टाइप की डिवाइस है कि अगर मान लो किसी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे, जैसे ब्राज़ील हो गया या इंडिया हो गया या रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ पर जो है बहुत फास्ट टेस्ट करना है, फास्ट स्क्रीनिंग करनी है किसी पर्सन की, तो सबसे आसान तरीका है कि ये बायोसेंसर्स का इकोसेन टाइप की जो ये डिवाइस है इसका यूज़ करके टेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसा ही हो रहा है। ये एक्चुअली इसको अभी मैं बताऊंगा, ये एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में मोस्टली किया जा रहा है एंटीबॉडी टेस्ट। ये ध्यान रखना कि कार्बन इलेक्ट्रोड है इस डिवाइस में एंड कोरोना वायरस एंटीबॉडी। तो दो चीजें हैं, एक तो कार्बन का इलेक्ट्रोड है और एक कोरोना वायरस की एंटीबॉडी है। अभी जो एंटीबॉडी है वो जैसे ही रिएक्ट करती है, द एंटीबॉडी इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग विद द स्पाइक प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द वायरस एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंड्स। तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये देख लो, मान लो ये हमने डिवाइस को जैसे ही सलाइवा के कांटेक्ट में लाया और अगर मान लो पर्सन इन्फेक्टेड है तो ये जैसे ही इस स्पाइक के कांटेक्ट में आएगा ये वायरस, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो कार्बन इलेक्ट्रोड है उससे जो अटैच्ड एक बल्ब होगा, छोटा सा बल्ब होगा, वो ऑन हो जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि ये बंदा कोविड-19 से अफेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं। ये दोस्तों कोविड-19 के ना दो तरीके के टेस्ट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से इंडिया ने क्या है एक RT-PCR करके टेस्ट है, उस पे ज़्यादा फोकस किया है। ये एक्चुअली मार्च मंथ से मैंने लिया हुआ है आपको बताने के लिए। मार्च मंथ में ये RT-PCR का टेस्ट बहुत हो रहा था इंडिया में, जबकि अब इंडिया में भी एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में केसेस आ रहे हैं। तो अब RT-PCR की प्रॉब्लम ये है कि यार इसमें है ना टाइम बहुत लगता है, हालांकि ये डायरेक्ट रिजल्ट शो करता है। अभी अपन देखते हैं इसमें किस तरह से द एंटीबॉडी टेस्ट। पहले अपन एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोविड-19 विल एक्ट एज स्क्रीनिंग प्रोसेस दैट विल गिव क्विक रिजल्ट्स इन अ फ्यू आवर्स। ये कुछ ही घंटों में बहुत जल्दी फास्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू रिजल्ट दे देता है, तो इसमें टाइम नहीं लगता है। तो क्या हुआ कि एंटीबॉडी टेस्ट जो है साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज ने अडॉप्ट किए और बहुत तेज स्पीड से उनके कंट्री में उन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट किए। तो आप ये बात ध्यान रखें कि एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो काफ़ी क्विकली वायरस को डिटेक्ट कर देता है। एक्चुअली ये क्या है, इंडिकेशन दे देता है दैट अ पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू वायरस और नॉट। तो ये एक तरीका संकेतक है, संकेत देने का काम करता ही है कि जो पर्सन है वो वायरस से अफेक्टेड है या नहीं है। लेकिन ये क्या है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता ये टेस्ट कि उस पर्सन को कोविड-19 ही हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप इसके बारे में आगे देखेंगे। इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव द स्वैब इज कलेक्टेड एंड एन राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA टेस्ट इज डन यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट। तो ये होते हैं इसके अंदर में, एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर में ये दो टेस्ट हो जाते हैं।
एक तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद में जो है जो सैंपल कलेक्ट किया उस पर्सन का, उसके पॉजिटिव होने के बाद में, तो उसको क्या है कि ये आरएनए टेस्ट, उसके ऊपर फिर ये आरएनए टेस्ट किया जाता है विद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट के साथ में। तो ये एक तरीके का 2 स्टेज प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले तो स्क्रीनिंग हुई पर्सन की, उसके बाद में उसके ऊपर ये अदर टेस्ट कंडक्ट किया गया, आरएनए टेस्ट, ठीक है। सो हाउएवर द एंटीबॉडी टेस्ट डज नॉट डेफिनेटली इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इन्फेक्शन, इट इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग। तो आप ये देख सकते हो कि एंटीबॉडी टेस्ट केवल एक स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और सिर्फ इंडिकेट करता है ये कि पर्सन इफेक्टेड है कि नहीं है। अब आप आगे देखो इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है। एंटीबॉडी किट्स होते हैं, ये एंटीबॉडी किट्स होते हैं, एक RT-PCR टेस्ट होता है। तो जो एंटीबॉडी किट्स है ना, वो तो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है। अब देखो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट डिटेक्ट्स द वायरस जेनेटिक मटेरियल विच इज द RNA। तो ये जो एक्चुअल वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि RNA है, उसका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर में। अब आपको पता होगा हर वायरस भी तो एक सेल ही है एक तरीके से, तो उस सेल के अंदर में जो है अगर मान लो उसके अंदर कुछ ऐसे RNA है जो कि शो करें कोविड-19 का वायरस ही है, तो फिर उसका डिटेक्शन RT-PCR टेस्ट से ही हो पाएगा ना। तो बस वही बात कही हुई है। तो RT-PCR जो है ना, एक तरह से कहें तो डायरेक्ट टेस्ट है, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट देता है, डायरेक्ट रिजल्ट शो करता है, और एंटीबॉडी टेस्ट जो है इनडायरेक्ट रिजल्ट शो करता है। तो दोस्तों अब ये लास्ट टॉपिक है, अब इसको देख लेते हैं। ये भी न्यूज में बना हुआ था कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इज वीकनिंग। ये एक इम्पोर्टेंट है चीज कि अभी साउथ, अगर अपन देखें ये अफ्रीका है और ये इधर अगर देखें साउथ अमेरिका है, तो ये बीच का जो रीजन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अब कमजोर हो रही है, वीक हो रही है। अब वीक जो हो रही है ये किसने कहा है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है, साइंटिस्ट ने। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट द अर्थ्स जियोमैग्नेटिक फील्ड इज वीकनिंग इन सम एरियाज बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। वही बात रिपीट कर रहा है ये। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज टर्म्ड द फिनोमेना ऑफ दिस चेंज जियोमैग्नेटिक फील्ड और द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड साउथ अटलांटिक एनोमली। अब आप इस जो ये ऑरेंज कलर में जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये दिमाग में बिठा लेना आप। यूपीएससी इसी तरीके से पूछेगी क्वेश्चन कि ये जो साउथ अटलांटिक एनोमली है ये किससे रिलेटेड है। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि साउथ अटलांटिक एनोमली अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द साउथ अटलांटिक एनोमली इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन in the strength of Earth's magnetic field compared with the areas at similar geographic latitude। तो अब आप ये देख लो कि मतलब सिमिलर लेटीट्यूड पे भी सिर्फ इसी जोन में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि साउथ अटलांटिक एनोमली ये किससे रिलेटेड है। अगर ऐसा आता है पेपर में तो आप टिक कर देना कि भाई ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वीकनिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपकी क्वेरीज को रिजोल्व करने के लिए। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।